हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज है 27 जनवरी और कल था हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बहुत सारी वीडियोस आई हैं। मतलब जिनके चैनल पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं उनके चैनल पर भी कल जहाँ पर उन लोगों ने 26 जनवरी मनाया, आसपास की स्कूल, पंचायत भवन जहाँ पे भी मनाए वहाँ की वीडियोस आई हैं। और अरियारी में जो सुमन दीदी हैं, शिवानी की बड़ी दीदी सुमन दीदी, उन्होंने भी 26 जनवरी पर बच्चों को, स्कूल में बच्चों को अपने हाथ से हमारा जो राष्ट्रीय मिठाई होती है जलेबी, वो खुद अपने हाथों से बनाकर अपने कुकिंग चैनल पर भी पोस्ट की है। और वो सारी मिठाइयाँ और मिठाइयाँ भी थी और जलेबी उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों में बांटी। उन सबका वीडियो भी सामने आया। तो सबको आजकल अरियारी में क्या हो रहा है ये सब जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, क्योंकि जहाँ पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही थी या लोगों के बीच रिश्ते सही नहीं थे, लोग देखना चाहते हैं कि वहाँ के रिश्ते कैसे हैं और क्या कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने भी वो वीडियोस देखी और शिवानी का ब्लॉग भी आया, कल ही शिवानी का ब्लॉग आया है, कल ही क्या बोलते हैं सुमन दीदी जो है उनका भी ब्लॉग आया है। और आज मैंने देखा है लिपस्टिक वाली जो भौजी है उनका भी। तो इन सब की वीडियो में क्या कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि यहाँ पर भी लिपस्टिक वाली जो हैं उन्होंने कंट्रोवर्शियल चीज़ तो बोल ही दी। कितना ही उनको चाहे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हों या फिर लोग उनको बुरा बोल रहे हों या ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हों कि शिवानी के खिलाफ ना बोलें कुछ, पर उन्होंने फिर से यहाँ पर एक ऐसी हरकत कर दी जो शायद लोगों को पसंद नहीं आई। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये चीज़ सही लगी, क्या उनको ये सब चीज़ें बोलना चाहिए थी या नहीं, ज़रूर बताइएगा। अब मैंने पहले शिवानी का वीडियो के बारे में बता दूं, उन्होंने थोड़ी सी झलक दिखाई थी और अपनी वीडियो में बता दिया था कि आज सुमन दीदी की जो वीडियो शूट हो रही है वो है राष्ट्रीय मिठाई यानी कि जलेबी के ऊपर है। और शायद 26 जनवरी से अच्छा कोई दिन भी नहीं होता। तो देखो, बहुत कुछ सोच समझ के ही ये लोग शायद रेसिपी भी ऐसी चूज करते हैं जो सही रहे, क्योंकि संक्रांति टाइम पर खिचड़ी आई थी और खिचड़ी बांटी थी, खिचड़ी के साथ कुछ और भी बना था, मैं भूल रही हूँ क्या दही बड़े बने थे या क्या बना था, जो भी हो, पर खिचड़ी भी बनी थी उस दिन। और आज गणतंत्र दिवस के टाइम पर जलेबी बांटकर इन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि ऐसे कुछ भी ये लोग उठा के नहीं बना रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक होता है। तो फिर शिवानी को जो स्कूल में हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं, बहुत कम ही क्रिएटर ऐसे हैं जो अपने गांव या जहां पर वो लोग रहते थे वहां के स्कूल को प्रेजेंट करते हैं। शिवानी का कहना है कि उसको बहुत सारे स्कूल से बुलाया जाता है, मतलब बड़े बड़े स्कूलों से भी बुलाया जाता है, पर वो सबसे पहले जाना अपने गांव के उसी स्कूल में जाना पसंद करती है जहाँ से उसने भी पढ़ाई की है या जो कुछ भी सीखा है बचपन में, वो उस जगह पे जाना ज़्यादा पसंद करती है। हम 15 अगस्त 26 जनवरी पे हमेशा उसको वहाँ देखते हैं। पर एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोटिस की, शिवानी को इनविटेशन था पर शिवानी जैसे ही वहाँ जल्दी पहुँच गई थी, फिर वो थोड़ी देर के लिए ईसा को या कपड़े देने के लिए शायद अपने घर गई और फिर वापस आई जब तक जो झंडा था वो फहराया जा चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे वहाँ दिखा कि शिवानी थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी, पर उसने अपनी वीडियो में जाहिर भी किया। और जो स्कूल के टीचर थे, जो हेड टीचर थे, उनके सामने भी उनको वीडियो में लेकर ही बोला कि वो उससे गुस्सा है। पर फेस से समझ में आ रहा था सच में शिवानी को गुस्सा आ रही थी, क्योंकि हम भी शिवानी को इतने दिन से देखते आ रहे हैं। हर बार उसको 15 अगस्त 26 जनवरी पर अपने, एक बार का मुझे याद है शिवानी कहीं बाहर थी लेकिन वो सीधे आई थी और क्या बोलते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त था और वो सीधे वहाँ पर गई थी घर से पहले। तो जो लड़की यदि आप लोगों को या अपने स्कूल को, अपने गांव की स्कूल को दिखाने में इतने आगे रहती है तो शायद थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। पर जो भी रीज़न रहा हो, पर उसने फिर जो माल्या अर्पण बोलते, मतलब माला चढ़ाया जाता है सरस्वती जी और भी जो तस्वीर वहाँ पर रखी हुई थी उसने सबको चढ़ाया, पर उसके फेस से समझ में आ गया था कि उसको गुस्सा आ रही थी। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, शिवानी ने अपनी वीडियो में वो चीज़ नहीं दिखाई, पर उसी स्कूल में जो गुटका वाली भौजी है वो भी गई थी अंधेरा भौजी के साथ। कई लोगों ने कमेंट किया इनको बुलाया भी गया है कि ऐसे ही चली गई, और वो भी पूरी जो तिरंगे वाली साड़ी होती है उसको पहनकर। मैंने जो एक चीज़ नोटिस की, मैंने क्या बहुत सारे जो लोगों ने नोटिस की है, एक तो उनके बात करने का तरीका, और ज़बरदस्ती जो वो प्रधान थी, पहले उन्होंने उनको चाची बोला था तो पीछे से किसी ने टोका चाची क्या बोल रही हो, प्रधान बोलो। तो एक ये भी होता है। देखो
हम जानते, चलो हम वीडियो बना रहे हैं वो भी चलता है कि हाँ चलो हम वीडियो बनाते, पर वो वीडियो बनाते बनाते वो प्रधान है आपके गांव की, भले ही कैसी भी हो पर है तो वो प्रधान, ये जाके सीधे ऐसे गले में हाथ डाल के उनको वीडियो में लिया। जहाँ तक मुझे उन प्रधान के एक्सप्रेशन मैंने देखे ना, मुझे इतना समझ में आया कि उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। यदि आपने वो क्लिप देखी है तो ज़रूर बताइएगा कि जब उन्होंने उनको वीडियो में लिया या उनके गले पे हाथ डाला तो क्या वो कंफर्टेबल थी या उनको वो चीज़ पसंद आई। हो सकता है मुझे लग रहा हो कि हाँ पसंद नहीं आई, पर शायद वो नॉर्मल हो, क्योंकि मुझे उनके फेस के एक्सप्रेशन से लगा उनको पसंद नहीं आया। यदि हम यार किसी को भी थोड़ा सा ले रहे हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन, हल्की सी मुस्कान देख के समझ जाएंगे कि पसंद आया, पर उनके फेस पर ऐसा कुछ नहीं था वो चीज़। फिर राष्ट्रगान हुआ, आपने राष्ट्रगान देखा होगा, वो शिवानी के उसमें तो हम लोगों को देखने नहीं मिला क्योंकि शिवानी शायद थोड़ी सी लेट पहुंच गई थी। नहीं, वो पहले ही पहुंची थी, वो फिर से घर आई और जब दोबारा गई तब तक शायद हो चुका था। पर राष्ट्रगान वाली जो क्लिप है ना, वो हमने देखी है गुटका भौजी के उसमें, आप ध्यान से देखिएगा। देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनको इतना अंदाज़ा नहीं है, पर ये नॉर्मल सी बातें हैं, मानते हैं शायद ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, पर ये जो राष्ट्रगान पर हम सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं ना, जो छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है ना उसको भी हम सिखाते हैं। मैंने खुद 6 से 7 साल टीचिंग की है। जो छोटे बच्चे को भी यदि बोलते हैं ना कि राष्ट्रगान होता है तो हिलना नहीं, तो वो भी समझता है ये चीज़। तो ये तो खुद इतने 5-6 बच्चे, कितने बच्चे इनके, इतने बच्चों की माँ है, तो क्या इनको ये चीज़ पता नहीं होगी? यदि ये स्कूल गई हैं, मतलब आज स्कूल गई थी गणतंत्र दिवस पर, तो उनको ये सब चीज़ें शायद आना चाहिए। राष्ट्रगान जहाँ पर हो रहा था मैंने इनको देखा, शुरू से ही देखा, या तो ये अपने साड़ी का पल्लू ऐसे ऐसे कर रही थी या हाथ ऐसे बांध के खड़ी थी, एक हाथ ऐसे बांधी एक हाथ सीधा करी है। मैं सोच रही भाई कितना हिल रही, और उसी राष्ट्रगान के बीच में शायद इनका बच्चा एक आ जाता है तो ये उसको बात करके वहाँ से भगाने की कोशिश कर रही थी। तो इसमें कई लोगों ने कमेंट किए, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि गलत कमेंट है, बिल्कुल सही कमेंट किए हैं। कम से कम राष्ट्रगान में तो वो सावधान रह सकती थी, क्योंकि इसको कई लोग बोल रहे हैं ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान कर रही हैं। देखो बात ये नहीं है, हाँ नॉर्मली चलो यदि वीडियो ना बनती और फिर आप थोड़ा बहुत हिल भी रहे थे तो चलो, वो आपको कई लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचेंगे अरे ये हिली है तो हम भी कभी हिल जाएंगे, तो हिल जाएंगे। नहीं होता ऐसा। मुझे याद है जब मैं स्कूल में जाती थी टीचिंग करने के लिए, मैं यदि सीढ़ी चढ़ रही हूँ और राष्ट्रगान की मुझे आवाज़ आ गई कि आज राष्ट्रगान होने लगा, मैं सीढ़ी पर खड़ी हो जाती थी। मुझे ये नहीं लगता था कि अरे कोई देख नहीं रहा है चलो चल ले, नहीं, वो हमें खुद से आता है। गाड़ी निकल जाए, तो ये चीज बिल्कुल नहीं है कि अरे कोई हमें देख नहीं रहा है चलो राष्ट्रगान हो रहा है होने दो हम तो हिल ले रहे हैं। ये हमें खुद से आना चाहिए कि यदि कोई नहीं भी देख रहा है और हम जहाँ पर खड़े हैं हम वहाँ पर कम से कम 1 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 53 या 54 सेकंड बोलते हैं, पर हाँ होता तो चलो 1 मिनट मान लेते। तो क्या 1 मिनट हम सावधान स्थिति के में खड़े नहीं हो सकते राष्ट्रगान के सम्मान में? हम लोग क्लास में यदि होते थे या कहीं भी रहते थे और हम लोगों को पता चलता था कि राष्ट्रगान हो रहा है वहाँ पे, सामने वाले स्कूल में भी यदि राष्ट्रगान होता था और आवाज़ पता चल जाती थी ना, तो हम लोग यही बोलते थे, बच्चों को भी सिखाते थे कि कभी भी यदि आपको ऐसे राष्ट्रगान की आवाज़ कहीं पर भी आए और पॉसिबल हो कि आप वहाँ पर 1 मिनट खड़े हो सकते हो सावधान, तो वैसे खड़े हो जाए। पर इनको मैंने कैमरे के सामने देखा तो मुझे भी लगा यार इतना सा नॉलेज तो शायद जो स्कूल नहीं भी गया है वो भी आज के टाइम पर समझता है। तो वहाँ पर भी लोगों ने कमेंट किए और मैं उनके कमेंट को समझ पा रही हूँ कि उन्होंने जो भी कमेंट किए ना सही किए हैं। तो आप भी इसके ऊपर अपने तर्क या अपने राय जरूर बताइएगा। वैसे इस पर राय देने की कोई बात ही नहीं है, इसमें राय देने की कोई बात ही नहीं है हमारे मतलब जो मैं क्या ही बोलूँ। चलो एक और चीज़ है, आपने देखा होगा सुमन दीदी ने जलेबी बांटी है, वो सब वहाँ पर सुमन दीदी और जो शिवानी की टीम है, अभिषेक और भी लड़के लोग रहते हैं, गोरेलाल भैया रहते हैं, शिवानी रहती, सब लोग थे उस स्कूल में। पर इसने किसी को पूरे वीडियो में नहीं दिखाया, पर लास्ट में आप देखिएगा इसने सब कुछ दिखाया, पर दूर खड़े होकर। जैसे वहाँ पर शिवानी और उनकी टीम सब बच्चों को जलेबियाँ बांट रही थी, तो ये दूर से खड़े होकर दिखा रही थी और इसने ऐसी बातें बोली मतलब जो मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था, और बोलना भी चाहिए था। यदि तुम्हारे मन में उनके लिए कुछ ऐसा द्वेष भावना नहीं है तो नाम लेके बोल सकती थी।
जो शिवानी इनके साथ इतने मतलब फैमिली के जैसे रहती थी, कई लोगों को तो लगता था शिवानी की फैमिली है, आज इन्होंने शिवानी को टोंट मारते हुए ही बोला है कि बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कुछ बांट रहे हैं, हम लोग छोटे हैं, हम लोग नहीं बांट सकते, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं ज़रूर मतलब बांट पाऊँ ऐसे। तो मतलब आपके द्वारा बंटवाने के लिए आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लोगों ने उस पर कमेंट भी किए कि आप एक टॉफ़ी ही बांट देती, क्योंकि गई तो आप वीडियो के लिए ही वहाँ थी। क्या इससे पहले आप गई थी वहाँ पर? कभी इससे पहले कभी भी आप वहाँ पर गई थी? मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी पे नहीं, आज गई थी, वो भी वीडियो के लिए ही गई थी। और आपने जो बात बोली ना शिवानी को कि बड़े बड़े यूट्यूबर बांट रहे हैं, हम कैसे बांटेंगे, फिर इन्होंने सुमन दीदी का नाम भी लिया, बैक कैमरे से वीडियोस बनाई और सुमन दीदी को भी दिखाया, कितनी सुंदर लग रही हैं दीदी और कितनी क्यूट लग रही है दीदी, ऐसे शब्द इन्होंने बोले थे, आप लोग देखिएगा। और सुमन दीदी के नाम लेने पर कई लोगों ने इनको रिप्लाई दिया है कि आपने तो बोला था ये लोग तुम्हारे घर से व्यूज़ कमाते हैं, पर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? यदि सुमन दीदी या शिवानी से तुम्हारी बातचीत नहीं है तो तुम उनका नाम क्यों ले रही हो? फिर इन्होंने एक बात और बोली जो मुझे शायद अच्छी नहीं लगी, या आपको भी नहीं लगेगी। अब हमारे बच्चे वहाँ जो बट रहा था वो लेके आ गए, वो तो बच्चे हैं, वो तो खाएंगे ही। तो इस पे तो शायद शिवानी ने भी भेदभाव नहीं किया होगा कि बाकी बच्चों को दे दिया और आपके बच्चों को ना दिया हो। ये बात आप ना भी बोलती तो भी चल जाता, आपका वीडियो जितना आना है उतना आ जाता, पर शायद ये शिवानी या उनकी फैमिली को सुना के बता रहे होंगे कि ये लोग अब शायद शिवानी से कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही। पहले हम लोग शिवानी को देखते थे, शिवानी से मिलने वाले जितने भी लोग आते थे, मिठाइयाँ आती थी, जो भी खाने पीने का सामान आता था या शिवानी के घर में जो बनता था, तो इन लोगों को जरूर शामिल उसमें किया जाता था। पर अब ऐसा नहीं है। पर वहाँ बच्चों को जलेबियाँ दी गई, वहाँ पर इनके बच्चे भी होंगे तो उन्होंने भी ली होगी, और ये नॉर्मल बात है। इस पर कोई नहीं बोलेगा कि आपके बच्चों ने क्यों ली, कोई भी नहीं बोलेगा। पर इनको शायद शिवानी या उनकी फैमिली को सुनाना होगा, इसलिए इन्होंने बोल दिया उसमें कि वो तो बच्चे हैं, वहाँ सबको बांट रही थी, जो भी बांटा जा रहा था तो बच्चे ने भी ले लिया है, खा लिया है। मुझे लगता है ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि शिवानी की सोच शायद इतनी ख़राब नहीं होगी कि वो बाकी बच्चों को दे देती और इनके बच्चों को छोड़ देती, ना उसके मन में ये बात आई होगी। पर इनके मन में थी कि यदि हमारे बच्चों ने खाया है तो हम वहाँ उनको सुना दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छी नहीं लगी जो कहीं ना कहीं शिवानी के लिए ही बोली गई हो। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो तो बांटेंगे, हम लोग छोटे हैं तो नहीं बांट पा रहे, ये बात भी अच्छी नहीं लगी। वहाँ पर ये चीज़ भी तो शिवानी का नाम ले, चलो भैया नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि उनके लिए तो आपने कंट्रोवर्सी की, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। बड़े बड़े यूट्यूबर वाली चीज़ तो बोलनी ही नहीं चाहिए थी। आपने यदि उनका वीडियो देखा है तो जरूर बताइएगा। और रहा शिवानी की वीडियो का, पूरा वीडियो अच्छा था पर कहीं ना कहीं मुझे जो मतलब झंडा है ना वो फहराया जा चुका था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी हमें नाराज़गी दिखी कि शिवानी थोड़ी सी नाराज़ थी। और राष्ट्रगान में शिवानी नहीं थी, मतलब शिवानी नहीं आ पाई थी, उसका वेट नहीं किया गया, पर गुटका भौजी और अंधेरा भौजी थी प्रधान जी के साथ। और प्रधान जी के एक्सप्रेशन आपको कैसे लगे वो भी ज़रूर बताइएगा। और शिवानी की वीडियो में डांस वीडियो देखी और सब चीज़ें भी देखी, सब कुछ अच्छा लगा। और ख़ास करके शिवानी की वीडियो का मैं खुद कल वेट कर रही थी क्योंकि 2 दिन बाद शिवानी का वीडियो आया था, तो लेकिन शाम को वीडियो आया था। सुमन दीदी की वीडियो मैंने अभी देखी नहीं है, मैं ज़रूर देखूंगी और कुछ ऐसा रहेगा जिस पर रिएक्शन दे सकते हैं तो ज़रूर दूंगी। अब आप लोग ज़रूर बताइएगा जो जो वीडियो में मैंने बोला है वो आप लोगों ने भी नोटिस किया या नहीं, कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।